आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये रीडिंग होने वाली है जो लोग शादी करना चाहते हैं पर उनकी शादी हो नहीं पा रही है। उनकी शादी की उम्र हो चुकी है और वो इसी साल 2024 के अंदर जो समय रह गया है, उनकी दिल की ख्वाहिश है कि इसी साल उनकी शादी हो जाए। तो ये वीडियो आप लोग के लिए, ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाली है। तो इस रीडिंग के अंदर हम यही यूनिवर्स से जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 का जो समय रह गया है, क्या इसमें आपकी शादी होगी या नहीं होगी। चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हैं या नहीं है, दोनों ही केस में जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी शादी इस साल होगी या नहीं होगी। रीज़न चाहे जो कुछ भी हो, यूनिवर्स से जानेंगे, डायरेक्ट मैसेज लेंगे कि शादी होगी या नहीं होगी। ओके, तो मैंने हमेशा की तरह 2 ऑप्शन रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1, जिनका भी जन्म का तारीख इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करोगे, ठीक है। और जिनका जन्म का तारीख इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करोगे। और जिनको नहीं पता है कि उनकी जन्म की तारीख कौन सी है, ठीक है, तो आप क्रिस्टल के थ्रू जाओगे। ग्रीन क्रिस्टल ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है और ये जो पर्पल क्रिस्टल है ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है। जिस भी क्रिस्टल की एनर्जी आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, आपको उसी क्रिस्टल की गाइडेंस को अपने लाइफ में क्लेम करना है और उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना है। ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जब भी आपके सामने आएगी ये आपके लिए एप्लीकेबल होगी। आपके लिए उस प्रेजेंट सिचुएशन में आपको ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस देगी, आपको मैसेज देगी। तो चाहे वो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद कभी भी आए, ये आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आपको देगी, आपकी हेल्प करेगी। तो आगे बढ़ते, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, आपको डायरेक्ट आप अपनी गाइडेंस को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प को डाल दिया जाएगा और मैंने ये जो मेजर अरकाना और एनर्जी ऑरिकल से ऑलरेडी आप लोगों के लिए मैसेज निकाल दिया। मुझे भी नहीं पता है कि इसमें क्या मैसेज है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो, तो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए टाइमलाइन को वीडियो की, इसीलिए मैंने ऑलरेडी निकाले हैं। और टैरो से मैं डायरेक्ट आपके सामने मैसेजेस लूँगी कि क्या आप लोगों की सिचुएशंस है। तो चलिए पहले ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया था, जिनकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है और आपने ग्रीन क्रिस्टल को चूज़ किया था, तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आती है। सबसे पहले चेक करेंगे, मुझे भी नहीं पता इसमें क्या एनर्जीज़ है, मैंने ऑलरेडी निकाल लिए थे ताकि वीडियो कम से कम हम ज़्यादा लंबी ना हो और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शॉर्ट रखें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेजर अरकाना से। आपके यहाँ पे मैंने पूछा था कि 2024 में आपकी शादी होगी, तो उसके लिए वो मेजर अरकाना से क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। टेम्परेंस आपका फर्स्ट कार्ड आया है और एनर्जी ऑरिकल से एप्रिसिएशन। दोस्तों यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मेजर अरकाना और एप्रिसिएशन कार्ड नंबर 15, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको अपने माइंड में क्लियर हो जाना है। यहाँ पे जो पहला मैसेज मिल रहा है दोस्तों, जो भी आप, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, सबसे पहले क्रिस्टल क्लियर हो जाइए कि आपको शादी करनी है और करनी है या नहीं करनी है, और करनी है और इसी साल करनी है। तो कम्प्लीटली आप ना फ्रैक्चुएट मत हो। आज तक अभी आपकी शादी भले ही किसी भी रीज़न से नहीं हुई, जैसा आप चाहते थे वैसी सिचुएशंस नहीं बनी, उसका कोई अब मैटर नहीं रखता है। अगर अभी कुछ मैटर रखता है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ रखती है, आप क्या क्लियरिटी अपने माइंड में रखते हो। अगर आपको 2024 में ही शादी करनी है दोस्तों, क्लियर क्रिस्टल हो जाइए और उसी के हिसाब से आपको प्रे करना है यूनिवर्स। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड मुझे बता रहा है आपको एकदम क्लियर हो जाना है। आपको फिर डामाडोल नहीं होना है। एक बार आपने क्लियर कर लिया कि आपको इसी साल शादी करनी है और आपको विश्वास करना है कि जैसे शादी आप करना चाहते हैं बिल्कुल होगी, और इसमें आपको यूनिवर्स पूरी सपोर्ट करेंगे। आपके लिए ये एक गाइडेंस है। आपको पहले बोला जा रहा है मेजर अरकाना कार्ड से कि आपको एकदम क्लियर हो जाना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है दोस्तों। टैरो से देखते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। 6 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड,
9 ऑफ पेंटिकल, यस। आपके ना मतलब शादी को लेके कुछ ऐसे माइंड में कुछ थॉट आ रहे हैं दोस्तों जो आपके थोड़े डर से रिलेटेड है और थोड़े नेगेटिव है, ठीक है। आपको इसको थोड़ा सा करेक्ट करना है। और मैं एक फाइनल कार्ड निकालूंगी। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया बॉटम का, शादी से रिलेटेड ही है। एक फाइनल कार्ड निकालूंगी जहाँ पे हम डायरेक्ट यस या नो में आंसर लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या ऑप्शन नंबर 1 की शादी 2024 में होगी? क्या ऑप्शन नंबर 1 की शादी 2024 में होगी? बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं दोस्तों। 2024 में ऑप्शन नंबर 1 की शादी होगी। 8 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसा है दोस्तों आपको शादी से रिलेटेड, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप शादी करना तो चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसी साल हो, और इस साल डेफिनेटली हो सकती है आपकी शादी। लेकिन कुछ चीज़ है दोस्तों जो आपके बीच में आ रही है, आपको उसे क्लींस करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज टेम्परेंस का 2 बार कार्ड आ जाना, मुझे 8 ऑफ कप से कुछ ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपका पास्ट कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, मतलब कोई ऐसी प्रेजेंट में सिचुएशन है कि आपके माइंड में ये चल रहा है कि जैसा मैं पार्टनर चाहती हूँ ऐसा पार्टनर मुझे नहीं मिल सकता, जैसा घर मैं चाहती हूँ वैसा घर मुझे नहीं मिल सकता है। कुछ तो ऐसा है जिस वजह से दिक्कत ये हो रही है दोस्तों, आपकी पॉजिटिविटी आपकी जो करंट सिचुएशन है उस पर इम्पैक्ट नहीं डाल पा रही है, क्योंकि वो इतनी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे शादी करना चाहते हो, नो डाउट है, और आप दिल से चाहते भी हो, लेकिन बहुत सारे फियर्स, नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग चलती है, वो भी नेगेटिव केस में। आपको एक क्वीन की तरह सोचना है, जैसा आप चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। बस आपको क्लियर हो जाना है। कुछ है दोस्तों जिससे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, कोई पास्ट का एक्सपीरियंस कुछ भी है दोस्तों, उसके लिए 8 ऑफ कप्स से है। कप्स का कार्ड आ जाना ही मतलब ये है कि अंदर से आप अपने अंदर ना लड़ना बंद करें, पहली बात तो ये है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है दोस्तों, इस साल आपकी शादी होने के पूरे चांसेस है, ऑलमोस्ट 85% चांसेस हैं, ठीक है। 15% जो चांस यहाँ पे मैं बता रही हूँ दोस्तों, जो 15% आपके जो चांसेस हैं वो थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहना है और आपको प्रेयर्स करनी है। जैसा भी आपको पार्टनर चाहिए, जैसा भी आपको अपने इन लॉज चाहिए, जैसी भी आपकी दिली इच्छा है कि आपकी शादी ऐसे घर में होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, हाँ, और कोई भी रुकावट आ रही है, चाहे पेरेंट्स नहीं मान रहे, अगर आप लव रिलेशनशिप के अंदर भी हो दोस्तों, आपका पार्टनर नहीं मान रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन जो कुछ भी है वो मैटर नहीं करती। कुछ भी मैटर करता है तो वो है आपके थॉट्स, आपका बिलीफ सिस्टम और आपके इमोशंस। आप उस पर काम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा फेथ रखना है, क्योंकि टेम्परेंस का यहाँ पे शिव एंड शक्ति का कार्ड आया है। तो आपको बैलेंस करना है अपनी एनर्जीज़ को। आप ही कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ परफेक्टली जा रहा है, इस साल आपकी शादी हो जाएगी, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, अच्छा रिश्ता आ जाएगा, है ना। लेकिन समहाउ कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि सारी चीज़ बेकार हो जाती है। आपको उसमें नहीं फंसना है, आपको यहाँ पे पूरी तरीके से सरेंडर हो जाना है यूनिवर्स को। एंड फिर देखिए सारी सिचुएशंस आपके इसमें टर्न अराउंड हो जाएगी। आपको पूरा फोकस करना है दोस्तों। आपका ना यहाँ पे ये कहते हैं रिवर्स में आया था, आप चाहते जो कुछ भी हो, लेकिन आप क्या है अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। आप अपने आप को अपने थॉट्स पे, अपने इमोशंस पे, है ना, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आपका पूरा ध्यान ये है कि बाहर क्या परिस्थितियाँ हैं, ये कैसे ठीक होंगी। ये ठीक तब जब तक नहीं होंगी जब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं लेके आओगे। अपने आप से प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए दोस्तों। सेल्फ लव के बारे में नहीं पता है तो अगर मैं इसमें बताने लग गई तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। सेल्फ लव के बारे में गूगल में, यूट्यूब पे है, उसे समझिए, जानिए सेल्फ लव का एक्चुअल मतलब क्या होता है, वो उस पर पूरा फोकस लेकर आइए। खुद पे आप पूरा फोकस लेके आइए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे ये बताता है कि इस साल आपकी जो डेस्टिनी है उसमें शादी का योग है। अगर आप नेगेटिविटी को, कुछ ऐसे पास्ट का कुछ भी है, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर के साथ मनमुटाव हुआ, ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके दिल को दुखाई हैं, आपको चीट किया है, लेकिन आप उनसे प्यार करते हो, जो भी रीज़न है, आप शादी उन्हीं से करना चाहते हो, उनके पेरेंट्स हैं, अगर वो मान नहीं रहे हैं, सिचुएशंस बहुत ज़्यादा
मतलब ख़राब सिचुएशन पे आके आप लोग खड़े हो गए हो, आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को जो जो दिख रहा है, जो ओवर थिंकिंग आपके माइंड में चल रही है, जो अजम्पशंस आप लगा रहे हो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बिल्कुल पूरा स्टॉप कर दीजिए उन चीज़ों को, बैलेंस कीजिए। जितना अच्छा आप पॉजिटिव सोच सकते हो यूनिवर्स के चरणों में अपनी समस्या को डाल दीजिए, और जितना अच्छा आप सोच सकते हो अच्छी लाइफ अपने पार्टनर के साथ सोचिए। जो रिलेशनशिप में नहीं है तो आपके माइंड में कुछ तो ऐसा विचार है दोस्तों जो आपको रह रह के परेशान कर रहा है। ये कुछ फ्यूचर का कुछ नेगेटिव डर हो सकता है कि अगर ऐसा पार्टनर नहीं मिला तो क्या होगा, ऐसा पार्टनर तो जैसा मैं चाहती हूँ, ऐसे सारे गुण उसके अंदर हों, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके हों, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं। ऐसा अगर कुछ भी चल रहा है दोस्तों जो रिलेशनशिप में नहीं है, उनके लिए मैं बता रही हूँ, तो आपको बिल्कुल इन चीज़ों से हट जाना है। जो चाहिए उस पर फोकस कीजिए, और जो दिख रहा है उसको, क्योंकि आपके पहले के सोचे हुए विचार जो है वो है, आपके इमोशंस जो आपने पहले इन्वेस्ट किए हैं वो है। अभी जो वर्तमान है दोस्तों, वर्तमान में पूरा पॉजिटिव आप सेल्फ लव कीजिए खुद से, यूनिवर्स से अच्छी चीज़ों की उम्मीद रखिए और उनके ऊपर पूरा विश्वास कीजिए। चाहे सिचुएशन कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, सब कुछ आपके फेवर में कर दिया जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्स मुझे ये गाइडेंस दे रहे हैं, बट आपको जो करना है वो अपना कोई भी जो आपको पता है कि आपका ब्लॉक क्या है। यहाँ पे जो लोग हैं, चाहे रिलेशनशिप में हैं चाहे नहीं हैं, आपको जो भी डर सता रहा है ना दोस्तों, उसको बिल्कुल लेट गो कर दो, पूरा रिलीज़ कर दो, और सिर्फ अच्छी ज़िंदगी और अच्छे पार्टनर की उम्मीद करो, अच्छे रिश्ते की उम्मीद करो, अच्छे इन लॉज की उम्मीद करो। और उम्मीद करना मतलब बस ये नहीं है कि मिल जाए, काश ऐसा हो जाए, नहीं। आपको क्लेम करना है कि मैं हर एक चीज़ के लिए वर्दी हूँ, तो मुझे सब चीज़ अच्छी ही मिलेगी, नो मैटर वॉट। क्योंकि मैं यूनिवर्स की बच्ची हूँ, तो मुझे हर चीज़ बेस्ट एंड बेस्ट मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। और रही बात, मैं फाइनल यहाँ पे अगर जजमेंट दूँ, रीडिंग का जो पर्पस था, आपकी शादी इस साल होगी 2024 में, तो आंसर है येस होगी। बस उससे पहले आपको जो भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव ओवर थिंकिंग, जो भी नेगेटिव बोल के जो कुछ भी है जो अच्छी चीज़ आने से आपकी लाइफ में रोक रहा है, प्लीज़ रिलीज़, मूव ऑन कीजिए। और वहाँ टाइम स्पेंड करने का ज़रूरत नहीं है। 8 ऑफ कप्स है, कुछ रिलीज़ करना है, आगे बढ़िए दोस्तों। ठीक है, तो डेफिनेटली इस साल आपकी शादी हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो दोस्तों इसे लाइक कीजिएगा, और जिसको ज़रूरत है, जो अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप उनको ये रीडिंग सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कमेंट कीजिए आपको ये रीडिंग कैसी लगी हो, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप 9999 एंजल नंबर टाइप कीजिएगा, और 1111 एंजल नंबर टाइप कीजिएगा, और आपकी कोई भी फेवरेट एफर्मेशन आप वहाँ पे टाइप कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दिल से थैंक यू, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और प्लीज़ पूरा फोकस, अभी सबसे ज़्यादा जो नीड है, आपको पूरा फोकस खुद पे लेके आना है, सेल्फ लव करना है, और अपनी हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अगेन अपना ध्यान रखिए। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, आपकी डेट इसमें से है, आपके बर्थ डेट, जन्म की तारीख, इनमें से कोई एक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका है। आपने अगर पर्पल क्रिस्टल को चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। मैंने मेजर अरकाना और एनर्जी ऑरिकल डेक से मैंने ऑलरेडी मैसेजेस निकाल दिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आपके लिए मेजर अरकाना से क्या गाइडेंस मिलती है कि 2024 में आपकी शादी होगी। द एम्प्रेस का कार्ड आया है, और एनर्जी ओरिकल से हैप्पी फैमिली। तो आंसर है डेफिनेटली यस। सरेंडर कर दीजिए कम्प्लीटली डिवाइन को दोस्तों, बिल्कुल जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा, नो मैटर व्हाट। ओके, टैरो से भी जान लेंगे हम लोग कि टैरो में क्या गाइडेंस देते हैं। 2024 में ऑप्शन नंबर 2 की मैरिज होगी। द लवर्स, वाह। 8 ऑफ कप्स, क्या है ऐसा दोस्तों जो आपको रिलीज़ करना है और आप रिलीज़ कर नहीं रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइनल कार्ड लूँगी दोस्तों एक, यस, पेज ऑफ कप्स।
देखिए फ्रेंड्स, आपकी शादी 2024 में होगी क्या? मेजर अरकाना कार्ड से गाइडेंस आ रही है कि यस, आपको यहाँ पे जो करना है वो ये, आपको कम्प्लीटली आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है और आपको अपनी हैप्पी फैमिली की मैनिफेस्टेशन करनी है। आपको अच्छे से अच्छा, जितना अच्छा सोच सकते हो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू शादी, अपनी मैरिज से रिलेटेड उतना अच्छा सोचिए। आपको वो ईश्वर देने को तैयार है, आपके मन के हिसाब से आपका पार्टनर, आपके इन लॉज, आपका फैमिली स्टेटस, जो भी आप अपने मैरिज से रिलेटेड आप चाहते हो कि आपकी मैरिज का जो फैमिली है उसका स्टेटस ऐसा होना चाहिए, उनका फाइनेंस, जो कुछ भी आपका मतलब माइंड में है थॉट्स, वो बिल्कुल आपके सच हो सकते हैं। 8 ऑफ कप से डेफिनेटली दोस्तों आपकी शादी इसी साल होनी है। और यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया, कोई लव रिलेशनशिप के अंदर है और वो जानना चाह रहा है और बहुत समय, बहुत कई साल हो गए और वो चाहते हैं ये जो उनका रिश्ता है वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे आंसर है यस, कम्प्लीटली सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। लेकिन प्रेजेंट में मैं देख पा रही हूँ दोस्तों, कुछ है जो आपको रिलीज़ करना है, वो कोई यहाँ पे 8 ऑफ कप्स को मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स क्यों आया है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, यस, 6 ऑफ कप्स। दोस्तों कुछ तो है, आपके पास चॉइसेस हैं, दो चॉइसेस हैं, दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। हो सकता है किसी के लिए है कि फैमिली प्रेशर है तो लव मैरिज करें कि अरेंज मैरिज, आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन दिक्कत ये है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपने प्यार को चूज़ करें या फैमिली के अकॉर्डिंग हम शादी करें, है ना। किसी के पास 2 पार्टनर हो सकते हैं, किसी का एक्स हो सकता है और किसी का करंट पार्टनर हो सकता है, और जिनको जो कोई भी रिलेशनशिप में नहीं है तो आप वहाँ पर भी आपके पास में 2 या 2 से अधिक रिश्ते आ रहे हैं और रिश्ते आपके अकॉर्डिंग ही हैं। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इसको चूज़ करें, उसको चूज़ करें या उसको चूज़ करें। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, आपको यहाँ पर क्लियर क्रिस्टल होना होगा। यहाँ पे ये भी सिचुएशंस मुझे दिख रही है, आपका कोई पास्ट हो सकता है जहाँ चीज़ें उतनी अच्छी से वर्कआउट नहीं करी, लेकिन आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। और शादी आपको मतलब फैमिली का प्रेशर आ रहा है कि शादी आपको इसी साल करनी होगी, और रिश्ते ढूंढने भी शुरू कर दिए हैं, रिश्ते आ भी रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि पास्ट में चीज़ें आप ठीक नहीं कर सकते हो। और पार्टनर की में भी पॉसिबिलिटी है कि उसकी शादी हो चुकी होगी कहीं और उसने कर ली, लेकिन आप अपने पास से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से क्या है कि आपके जो रिश्ते आ रहे हैं आप उनको भी रिव्यू नहीं कर रहे हो, आप उनको भी बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो क्योंकि आप पास्ट में अटके हुए हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका शादी का योग डेफिनेटली 2024 में है, बट आपको एक डिसीज़न लेने के लिए कहा जा रहा है। जो भी चीज़ आपको रोक रही है तो प्लीज़ आप उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए, एक डिसीज़न लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपके जो शादी से रिलेटेड जो योग हैं वो बिल्कुल आपके फेवर में हैं। जैसा आप चाहते हो डेफिनेटली वैसी ही चीज़ें आपके लिए होंगी, क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, योग बन रहे हैं दोस्तों आपके आने वाले टाइम में। जो 2024 का रिमेनिंग टाइम बच गया है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये आपकी डेस्टिनी है दोस्तों। यहाँ पे शादी का योग इस साल आपका डेफिनेटली है, नो डाउट है। हैप्पी फैमिली आपको यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि मैं मिल सकती हूँ क्यों कह रही हूँ दोस्तों, कभी भी फ्यूचर 100% डेस्टिनी नहीं होता है। हमारे चॉइसेस, हमारे लिए गए जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे फ्यूचर को भी इम्पैक्ट डाल देते हैं, ठीक है। ये मैं आपकी करंट जो एनर्जीज़ है उसको रीड करके आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रही हूँ, बट आपने अपनी चॉइसेस क्या लेते हो ये मेजर रोल प्ले करती हैं लाइफ का, चाहे कोई भी एरिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपने लाइफ से चाहिए क्या, आपको अपने मैरिज के अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए, ठीक है, उस पर फोकस कीजिए। एंड यहाँ पे पूरे क्या कहते हैं जो ग्रह नक्षत्र हैं आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पे डिवाइन मदर अर्थ की क्या कहते हैं, और यहाँ पे जो मदर फिगर होता है गॉडेस की आपको एनर्जी मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई लेडी फिगर है, ठीक है, जो आपको बहुत सपोर्ट करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है। किसी का अगर ये क्वेश्चन है क्या मेरे प्यार से ही मेरी शादी होगी, तो डेफिनेटली येस, बट आपको एक मतलब सॉलिड बोलूँगी, आपके लिए इतना आसान नहीं है डिसीज़न लेना, आपको डिसीज़न लेना होगा,
ओके। और ये सिचुएशन अगर आपके पार्टनर की तरफ से है तो यस, उनको यहाँ पे ऐसी भी सिचुएशन बन रही है कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो आपको चूज़ करें, अपनी फैमिली को चूज़ करें, क्योंकि वो इक्वली जितना आपसे प्यार करते हैं उतना ही वो अपनी फैमिली से भी प्यार करते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि वो चूज़ किसको करें, तो उनके लिए भी ये टफ़ टाइम है। उनको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा। अगर वो डिसीज़न ले लेते हैं तो डेफिनेटली 2024 में यूनिवर्स तो उन्हें कन्विंस करा ही लेगा, उनके पेरेंट्स को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी का भी यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, पॉसिबिलिटीज़ भी हाई है। हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है एंड यहाँ पे द एम्प्रेस कार्ड आया है जो गॉडेस एनर्जी है हमारी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों 2024 में आपकी शादी होने के पूरे चांसेस हैं, और जो यहाँ पे लव रिलेशनशिप के अंदर में है तो आपके पार्टनर से शादी होने के भी पूरे चांसेस हैं। आपको करना क्या है, आपको जितना ज़्यादा एक्सट्रीमली आपको पॉजिटिव रहना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सपोर्ट ले सकते हो दोस्तों, अगर उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ क्या बोलते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं। अच्छी लाइफ की स्क्रिप्टिंग लिखिए, उसको हर दिन पढ़िए, उसमें वही चीज़ लिखिए जो आप चाहते हो। आपके पेरेंट्स खुशी, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके पेरेंट्स खुशी खुशी मान गए हैं, सारी चीज़ें बहुत हैप्पीली हो रही है, आपकी शादी हो गई है, होगी नहीं करना है, फ्यूचर टेंस में नहीं लिखना है, प्रेजेंट में लिखना है या पास्ट में कि हो चुकी है। सब लोग बहुत खुश हैं और आप अपने पार्टनर के साथ हो। जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, तो आपके लिए आपको स्क्रिप्टिंग लिखनी है कि आपका पार्टनर, जैसा पार्टनर चाहिए उसके बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखिए, और आपको जैसे इन लॉज चाहिए उनके बारे में लिखिए, आपको जैसा उनका फैमिली बैकग्राउंड चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटस चाहिए, वो सब लिखिए उस स्क्रिप्टिंग के अंदर में। और हैप्पी मैरिज जो भी आपके माइंड में है, जो डेफिनेशन है उसमें उसको इंक्लूड कीजिए और हर दिन पढ़िए, फिर देखिए कमाल। 110% जितनी शिद्दत से करोगे आप, उतनी हाईली पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके लिए चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी, ठीक है। तो डेफिनेटली आंसर इज़ येस। तो काम कीजिए इस पर, और कुछ भी नेगेटिव और डाउट्स और फियर को मत आने दीजिएगा, नहीं तो ये वाला साल भी आपका डिले हो जाएगा, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। आपका योग बन रहा है, इस योग का फ़ायदा उठाइए। और अभी जो करंट सिचुएशंस हैं, भले ही सिचुएशन कितनी भी ख़राब दिख रही हैं, कोई भी दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि शादी इस साल होगी, पर मैटर ये नहीं करता। आपको अपने बिलीफ पे, अपनी पॉजिटिविटी पे काम करना है, डेफिनेटली काम होगा आपका, ओके। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है, बाकी सारी चीज़ यूनिवर्स पे छोड़ देनी है। अगर आपको ये रीडिंग दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने कर लिया उसके लिए थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कैसी लगी प्लीज़ वीडियो बताइएगा दोस्तों। और कमेंट में आप एंजल नंबर 44446666 लिख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, ओके। अगेन कह रही हूँ, आंसर इज़ येस। आपकी मैरिज इसी साल पॉसिबल है। पूरी पॉजिटिव और अच्छी लाइफ के बारे में अपना सोचिए, मैरिज से रिलेटेड, रिलेशनशिप में हो तो भी और नहीं हो तो भी, जैसा लाइफ चाहिए, जैसा पार्टनर चाहिए, ठीक है, मैंने बता दिया है, उसी हिसाब से कीजिए। डेफिनेटली आप जिससे चाहते हो शादी आपकी उसी से होगी, ठीक है। मैं आपको मिलती हूँ आप, और जैसा जो रिलेशनशिप में है, जो अगर आप अपने पार्टनर से चाहते हो तो पार्टनर से होगी, और जो रिलेशनशिप में नहीं है, आप एक अच्छे पार्टनर की उम्मीद करते हो, एक अच्छी फैमिली इन लॉज की उम्मीद करते हो, डेफिनेटली आपको मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तब तक मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। तब तक के लिए प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, हेल्थ आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसका ध्यान रखिएगा।